नमस्कार। इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। वैसे तो इन्हें किसी परिचय की मोहताज ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूं इनका परिचय। विप्लव देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत जो हरियाणा का इलेक्शन है उसे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। क्या एंटी इनकम्बेंसी आपको इन चुनावों में दिखाई देती है बीजेपी के लिए? देखिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए। सरकार में जब आप बने रहते हैं, किसी का भी सरकार हो, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही प्रयोग होता है ऐसा नहीं है। कोई भी दल की सरकार जब रहता है तो एक वर्ग जिनको सब कुछ आप दे नहीं सकते, संतुष्ट भी नहीं कर सकते, ये दुनिया का नियम है। किंतु साथ साथ ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो लोग सरकार के काम से खुश होता है। जैसे हरियाणा में ऑनलाइन में आपको पेंशन मिल जाता है। बाकी सभी प्रदेश में आज तक देश में सभी प्रदेश में किसी भी सरकार का हो, पेंशन वगैरह स्कीम हो तो वो ऑफलाइन है। हरियाणा में ऑनलाइन है। आपका 60 एज हो गया तो अपने आप आपके यहाँ अकाउंट में 3,000 रुपया पहुंच रहा है। तो इसको भी देखना चाहिए। तो जिनको इसका लाभ मिल रहा है वो घर में बैठ के बोल रहे हैं बहुत अच्छा सरकार चले हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं है। किंतु बीजेपी ही अकेला पार्टी है जो बहुत सारी स्टेट में रिपीट करता है। कांग्रेस बहुत कम होता है जो रिपीट कर पाता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी के शब्द का जो प्रयोग बीजेपी के ऊपर मुझे कम दिखता है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में लंबे समय सरकार बनाया, गुजरात में लंबे समय सरकार बनाया, मैं त्रिपुरा से वहां भी कम्युनिस्ट आने के बाद भी हमने रिपीट कर लिया, असम में हमने रिपीट कर लिया। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी तो कोई भी सरकार में बैठे रहेगा, एक वर्ग होता है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। किंतु साथ साथ बीजेपी इस तरीके से सरकार चलाते हैं जो कांग्रेस व बाकी सब दल नहीं चला पाते। उनका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं होता नेशनल लेवल की, उस लेवल में सोचता ही नहीं। हमारे स्टेट जैसे मैं त्रिपुरा का सेम रहा हूँ, मैंने वहाँ 33% रिजर्वेशन महिला के लिए लाया है। सरकारी नौकरी में कोई भी जाए तो 33% रिजर्वेशन है। तो हम लोग जो कहते करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल लेवल में 33% रिजर्वेशन लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास कराया है। तो कांग्रेस तो इस बात को बहुत पहले इंदिरा जी ने उठाता था, वुमेन्स रिजर्वेशन चाहिए, किंतु उतने साल से अपने कांग्रेस ने किया ही नहीं। कांग्रेस के वो एक विजन नहीं है और विजन लेके चलता नहीं है। स्वाभाविक एक परिवार को संतुष्ट करना, एक परिवार में रहना, इसके बाहर कांग्रेस जा ही नहीं पाते। और इनके स्टेट लेवल के जो लीडरशिप डेवलप करता है वो भी ऐसा ही करता है जो कि उनको वहां सपोर्ट करे। तो यहाँ भी परिवारवादी एस्टेब्लिश करता है, जैसे कि हरियाणा में बाप बेटों को एस्टेब्लिश किया। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हरियाणा चुनाव में डिक्लाइन पर है। देखिए, कौन सा अपोजिशन का भी हमको अपलाइन में देगा, ये कांग्रेस का धर्म है बोलने का। तो हम लोग ऐसे, तो कांग्रेस का स्वभाव भी है हल्ला मचाना, झूठ बोलना और विभ्रांत करके लोगों से वोट लाना। लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने भी देखा, ठकाठक ना खटाखट 8,500 रुपया कर हर महिला को जा रहा है। अब किसके घर में दे रहा है जरा राहुल गांधी बताए, राहुल बाबा बताए। इस तरीके से SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी का जो भाषण को उन्होंने काट पीट के ये सब डीप वीडियोस बना के कंफ्यूज किया। तो SC समाज के लोग कांग्रेस के ऊपर हरियाणा में नाराज है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में जो देखा, इनको धोखा दिया। तो धोखेबाज के साथ जनता नहीं जा सकता। हरियाणा के लोग सभी समय थोड़ा पावर के साथ रहना चाहता है। आप उठा के देखो, हरियाणा जब से स्टेट बने हैं और तब से 2 साल सिर्फ जो सेंट्रल में नहीं इसके बिना रहे, सभी समय सेंट्रल में जो हरियाणा में वही रहते हैं। हरियाणा का ट्रेंड है, हर स्टेट का अलग अलग ट्रेंड आता है। जैसे मैं त्रिपुरा से हूँ, वहां थर्ड पार्टी का कोई जगह नहीं है, 1-to-1 इलेक्शन होता है। एकदम आप ट्रेंड उठा के देखो, 1972 से लगा थर्ड पार्टी का कोई नहीं मिलेगा आपको। हरियाणा में थर्ड पार्टी का स्पेस है, हरियाणा में थर्ड पार्टी का स्पेस है और पावर के साथ रहना पसंद करता है, क्योंकि हरियाणा के लोग लगभग आर्थिक रूप से स्वयं संपूर्ण है। बिकॉज ऑफ दैट वो रेस्पेक्ट चाहते हैं, पावर चाहता है।
अपना वो रुतबा और जो रेस्पेक्ट, ये दोनों चाहता है, ये दोनों बीजेपी के पास है। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्या मनोहर लाल खट्टर जी से कोई नाराजगी है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, अमित शाह जी की सभा हुई, उसमें कहीं वो दिखाई नहीं दिए। नहीं, मनोहर लाल जी एमपी है करनाल से, है ना, वह अभी तक रैली हुई नहीं। तो जो जहां बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देखिए बहुत सारे जैसे अभी मुख्यमंत्री अभी अमित भाई शाह है, टोहाना में लास्ट उनका रैली हुआ, जगाधरी में हुआ। तो जगाधरी में सीएम रहे, टोहाना में तो नहीं रहे, तो आप उसे खट्टर साहब को क्यों बोल रहे हैं? तो टोहाना में मैं था अमित भाई के साथ। तो ये बीजेपी में इलेक्शंस के समय अपने अपने कॉर्नर लेके हम लड़ते हैं, और जो जिस साइड में दिया जाता है उस साइड में काम करते हैं। मुश्किल तो एक नया सिरदर्द तो पैदा नहीं हो गया कि शैलजा जी के लिए जो बयान आया आपकी पार्टी की तरफ से और एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा, वो बीजेपी के लिए नया सिरदर्द तो नहीं हो सकती? देखो बीजेपी के पास सिरदर्द का दवाई भी है, हमारे पास मोदी जी है और अमित भाई शाह भी है। तो हमारे पास माने ये दवाई तो ऑपोजिशन को भी जरूरत पड़ता है अमित भाई की दवाई की। तो इसीलिए हमारे पास डॉक्टर भी है, हमारे पास दवाई भी है, हमारे पास जनता भी है, और हम सरकार चलाना जानते हैं। और मोदी जी ने 13 साल गुजरात में सरकार चलाया, एज ए मुख्यमंत्री के नाते एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के नाते काम किया। वही व्यक्ति जब 2014 में लोकसभा में पहुंचा, तो देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री के नाते देश को और पार्टी को भी एक सुंदर और सुरक्षित जगह में लेके गया, ये दुनिया मानता है। हमसे बातचीत करने के लिए, इस चुनावी मंच में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।